Hello students, welcome again to our channel Azuto Education. 1.1 and 1.2 we have completed and I hope you also completed that. Today we will discuss exercise 1.3. Here we have first question of exercise 1.3 NCERT Mathematics. Write following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. Here the first question have 6 parts and the first part is 36 by 100. अपने को इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल की फॉर्म में लाना है. अब क्या है, देखो 36 by 100 है तो ऑब्वियसली इसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन. आप इसे लिख सकते हैं 0.36 बिकॉज ये 100 से डिवाइड है, 2 जीरो हैं तो 2 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, इट इज 0.36. तो 36 by 100 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.36. ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. टर्मिनेटिंग, आपको टाइप भी बताना. देखो डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसकी आपको फॉर्म भी बतानी है. तो फॉर्म ਆਪਾਂ थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किए थे. मैं एक एग्जाम्पल एक दो से आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना हो गया, जैसे यही ले लो 36 by 100 था. इसको अपन ने एक्चुअल तो ये ऐसे हुआ है कि हमने 100 से 36 को डिवाइड करवाया तो ये डिवाइड होके 0.36 पे हो गया और रिमाइंडर जो आपके पास बचा वो कितना बच गया, 0. तो टर्मिनेटिंग जो आपका है वो उस केस में आता है जिसमें रिमाइंडर 0 बचे. क्या बचे? रिमाइंडर 0. तो वो टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग जैसे आप ले लें 10 by 3. 10 by 3 को आप 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, अगेन वी हैव 1 पॉइंट टेकन, देन again 3 3 जा 9, then again 3 3 जा 9, then again 3 3 जा 9. तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अब एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. दूसरी बात ये जो आपके पास है 3.333 डैश डैश डैश, पहले 3 फिर 3 फिर 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है? रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है? रिपीटिंग. तो एक तो हुआ टर्मिनेटिंग कैटेगरी, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. एक ऐसे आ जाए डेसिमल कोई 3 1 5 1 2 0 3 2 0 0 0 5 डैश डैश डैश. अब ये डैश 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 लगा, इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग. बट अगर आप देखें तो ये नॉन रिपीटिंग भी है. नॉन रिपीटिंग. ठीक है. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास टोटल 6 पार्ट हैं. जैसे 36 by 100 एक्चुअल डिवीजन से करना है. 11 से 1 को डिवाइड करवाएंगे, डेसिमल में आएगा, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 33 by 8. 4 8 जा 32 + 1. ठीक है. सिमिलरली 30 by 13, 2 by 11, 3 2 9 डिवाइडेड बाई 400. इन सबको आप करेंगे एक्चुअल डिवीजन से करेंगे. राइट. जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे या तो ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएंगे
या ये नॉन टर्मिनेट रहेंगे, या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आप लोगों की कैटेगरी आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगे इसमें से कोई पार्ट आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसे सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। Now we have question number 2 of the exercise 1.3. You can see, you know that 1 by 7 is 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actual division? If so, how? इसमें क्या है, अगर आप देखें, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई 7 यानी 1 बाई 7 का दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, और हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है 2 बाई 7, 3 बाई 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, इनका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है, और इसने लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब दो तरीके हैं ना इसके, एक तरीका जो हम ऑलरेडी जानते हैं, 2 by 7 पता करना है, डिवाइड करके देख लो। 3 by 7 पता करना है, डिवाइड करके देख लो। बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखा है और ये गिवन है, इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन है इस वैल्यू का यूज करना है, और वो बड़े आराम से हम कर भी सकते हैं। आपके पास 2 by 7 है, 2 by 7 को आप 2 into 1 by 7 तो लिख सकते हो, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका जो ये 1 by 7 आया 0.14287। अगर कोई इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 2 0 तो हो जाएगा ही, और इसको आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवा लो। अब दो तरीके हैं, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, जैसे 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 and 1 11, 2 8 जा 16, 16 and 1 17, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और इस पे फिर बार लगा दो, तो ये कितना आ गया 2 8 5, हाँ ये 5 हो जाएगा 2 8 5, ठीक है, 2 8 5 7 1 4, ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा, आ गया। ऐसे ही आपको 3 by 7 पता करना है, तो 3 by 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 7, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार। अब ये तो 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करवा लो यहाँ से, ये 0 लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे पहले कई बार यहाँ नंबर भी आ सकता है, नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई करवाओ। 3 7 जा कितना हो गया भाई 21, 3 5 जा 15, जो 2 बचा आपका कितना हो गया 17 1, 3 8 जा 24 and 1 25 2, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 and 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 2 5, तो आपके पास आ गया 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 4, ये आपके पास आ गया 428571, ठीक है। ऐसे ही 4 by 7 क्या करोगे, 4 into 1 by 7, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.12857 बार। 4 से मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर दो इसको, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा 0.571428। ऐसे ही 5 by 7, 5 into 1 by 7, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.14287, ठीक है। इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5, उसके बाद 8, देन 2 4 1 7 0 पॉइंट बार। ये नंबर मैंने 5 3 जा 5 7 जा 35, 5 3 रह गया, 5 5 जा 25, 25 3 28,
ऐसे मल्टीप्लाई करवा देना है। सेम आप 6/7 भी कर सकते हो। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हो गया, यानी हमने 2/7 को डिवाइड नहीं किया, 2/7 को 1/7 का यूज करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी इसी में ही, जैसे ये दे रखा है ना आपको 1 4 2 8 5 7, ऐसा कोई नंबर लिखा है और ये बार लगा है, इस ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, बार। और ये जो इतना हिस्सा है ना, ये होता है रिपीटिंग ब्लॉक। क्या होता है, रिपीटिंग ब्लॉक, राइट। और इसके रिपीटिंग ब्लॉक के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। इसको एक्सपेंड करके अगर लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखा जाएगा, 0.142857, उसके बाद 142857 142857 डैश डैश डैश। ये 142857 पे बार क्यों लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही है, तो ये बार बार रिपीट ही होनी चाहिए। ओके, तो 12 देख लो एक बार। 1/7 गिवन था 0.142857, 2/7 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, 1/7 जो था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। 1/7 की वैल्यू कितनी थी, 142857, इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 7 जा 14, 1 रह गया, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। ठीक है, ये आ गया डायरेक्ट। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ये कितना आ गया, 3 7 जा कितना 21, आपके पास कितना बच गया 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 1 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 1 जा 3 एंड 1 4। किसी को लगता है यहां नहीं करवा सकता, तो ऐसे तो करवा ही सकते हो, 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, यहां पे लिख लो उठा के, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा, बहुत इजी है। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। Third question is, express the following in the form P by Q, where P and Q must be integers and Q should not be 0. नीचे जो नंबर्स आपको दिए हैं इन्हें हमें P by Q फॉर्म में लिखना है। इनका एक अपना बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपका जो नंबर है पहला वो है 0.6 बार। क्या है, 0.6 बार। अब 0.6 बार को हमें लिखना है P by Q फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप, लेट दिस नंबर इज x, 0.6 बार, राइट, लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आपका 0.6 बार जो है, इस 0.6 बार का रिपीटिंग ब्लॉक जो है, वो रिपीटिंग ब्लॉक कितना है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 0.6 बार का रिपीटिंग ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ 6 है, यानी इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। क्योंकि 0.6 बार को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो ये कितना होगा, 0.66666 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक है। जब भी आपका डिजिट हो एक रिपीटिंग ब्लॉक में, तो आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, राइट। तो ये हो जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा 6.6 बार। अब आप सोचेंगे कई कि ये जो आपके पास 6 कहां से आ गया। अब एक बात बताइए, हमारे पास ये नंबर क्या था, 0.66666 डैश डैश डैश, हमने इसको क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0.66666 डैश डैश डैश।
अब क्या होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं डेसिमल में, आपको पता होगा एक नंबर डेसिमल से इस तरफ खिसक आएगा, तो ये 6 इस तरफ खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.6666 डैश डैश डैश। अब कईयों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ जो 6 थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5, सर ने एक 6 इस तरफ भी ले लिया, फिर भी ज्यादा लिख दिए। बेटा इस 6 के बाद भी 6 है, 6 के बाद भी 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, कितने 6 हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए यहां पर एक 6 आने के बाद उस तरफ 6 की संख्या कम नहीं होगी, आप जितने मर्जी चाहे लिख सकते हैं, राइट। अब दोबारा बता देता हूं एक बार फिर से, हमारे पास था 0.6 बार, रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही डिजिट है, सिर्फ 6 रिपीट होगा, बार जिसके ऊपर लगा है वही रिपीट होगा, तो एक रिपीट होगा तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से। मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, एक डिजिट इसका चल के आ जाएगा, क्योंकि वहां 6 बहुत सारे हैं इसलिए दोबारा यहां पर नया 6 बैठ जाएगा, एक 6 इस तरफ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दूसरी में से पहली घटानी है, ठीक है, माइनस करना है, माइनस माइनस। अब 10x माइनस एक्स तो कितना हो गया, 9x। अब इधर से 6 बार, यहां भी 6 बार कट के कितना बच गया, 0, और 6 माइनस 0 कितना हो गया, 6, क्योंकि सेम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा इतना, ठीक है। तो आपके पास आ गया 9x इज इक्वल टू 6.0 को आप 6 लिख सकते हैं, यहां से x आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9। अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, मीन्स आपका जो x था वो कितना था, 0.6 बार, यानी हमने 0.6 बार को कितना लिख लिया, 2/3 लिख लिया। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, p/q हो गई, कौन सी हो गई, p/q, ठीक है। और आप देख सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपका है सेकंड पार्ट में हमारे पास है, जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो है 0.47 बार, कितना है, 0.47 बार। प्रोसेस क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.47, बार को खोल के लिख लेते हैं आपकी बार, 777 डैश डैश डैश, इसे लेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, आपको ये नहीं देखना डेसिमल के बाद तो 2 है, नहीं, ये देखना है रिपीटिंग ब्लॉक, ये बार कितनों के ऊपर लगा हुआ है, बार लगा है सिर्फ और सिर्फ 7 पर, इसका मतलब ये हुआ सिंगल डिजिट रिपीट होगा। आप देख भी सकते हैं 4 थोड़ी लिखा है हमने बार बार, 7 को लिखा है बार बार, इसलिए सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ sides by 10, ठीक है, then it becomes 10x। मैंने क्या बोला था, 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक नंबर कूद के डेसिमल से लेफ्ट साइड आ जाएगा, एक नंबर कूद के आ गया, अब वहां कितने बच गया, 7 7 7 7, ठीक है। अब कितने 7 लिखने हैं आपकी मर्जी, लेकिन आप उतने लिख लो जितने यहाँ हैं, जितने यहाँ नंबर बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ताकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आसानी रहेगी। इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड ले लो, वो है 4.
0.4777 ये फर्स्ट माइनस माइनस 10x माइनस x कितना हो गया बोलो 9x। देखो 7 7 7 7 7 माइनस 4 कितना आया 3 और 4 माइनस 0 कितना हो गया 4। तो x आपके पास कितना आ गया 9x कितना आ गया 4.3। 9x कितना आ गया आपके पास 4.3। अब आपको क्या करना है x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9। इसका डेसिमल हटा लेना है, एक दशमलव हटाओगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगी। इसका मतलब आप इसे कितना लिख सकते हो 43/90, यानी x कितना आ गया 43/90 और x अपना था कितना 0.47 बार, तो ये कितना हो गया 43 डिवाइडेड बाई 90। कई बार जब माइनस करते हैं ना डेसिमल में बच जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतने से आप डिवाइड करवा के डेसिमल डालो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो दोबारा देख लो एक बार, तो अपने पास क्या था 0.47 बार मतलब 47777 बार के नीचे एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई करवाया, 10 से मल्टीप्लाई करवा के सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं। ये इधर डिजिट बनते हैं, टोटल कितने बंदे बैठे हैं यहाँ 5, इधर भी 5, तो 5 5 रख लेना है ताकि ये कैंसिलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो कट गया। उसके बाद बता 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x आपके पास आ गया 4.3/9, तो x आ गया 43/90, तो 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं 43/90। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसका थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं आपको बस, बाकी आप उसे खुद करेंगे। 0.001 बार है, ठीक है। आप देखिए इसका, इसे आप एक्सलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001 बार। एक्सलेट करने के बाद अब आपको देख सकते हैं डिजिट कितने हैं इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में, टोटल 3। कितने से मल्टीप्लाई होगा 100 से, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कितने बंदे कूद कर इस तरफ आएंगे 3, 3 बंदे कौन है पहला दूसरा तीसरा, तीनों इस तरफ आ जाएंगे, 0 0 1 इस तरफ आ गया पॉइंट, फिर क्या आएगा यहाँ फिर से 0 0 1 आएगा, फिर 0 0 1 आएगा, डैश 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 चलेगा। ये ध्यान रखना क्यों आएगा, क्योंकि ये 0 0 1 आ गया, इसके बाद भी तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 0.001 बार जो आपका है इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001 बार, कितनी बार लिख लो 1000 बार लिख लो चाहे। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये पहले 3 तो कूद गए ना, लेफ्ट हैंड साइड आ गए डेसिमल से, बाकी तो बचे हुए उसकी जगह कौन ले लेंगे अगले 001, फिर कुदाओगे तो और ले लेंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, देन मैच योर आंसर। अगर आंसर मैच कर गए तो आप सीख गए, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखो फिर ट्राई करो, फिर भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम, ओके। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3। Express 0.99999 dash 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 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. Okay? करते हैं। इसने बोला है कि आपके पास जो नंबर है ना ये 0.99999 डैश 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 को P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करोगे, अगर आप कर पाते हैं तो करे कि आप क्या आपके आंसर से सरप्राइज होंगे, अचंभित होंगे, ऐसा कैसे हो गया। अगर होते हैं तो अपने टीचर या फिर अपने क्लासमेट से डिस्कस करो ऐसा क्यों हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे, लेट x एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब रिपीटिंग ब्लॉक में देखो कितने नंबर हैं, एक कौन रिपीट हो रहा है सिर्फ 9, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाय
10 both sides, so it becomes 10x. 10 बोले तो एक नंबर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इट इज 9.99999 डैश डैश डैश। फिर यहां कितने 9 दिख रहे थे आपको? 5। मैंने एक 9 इस तरफ ले लिया, फिर भी मैंने लिखे कितने? 5, क्योंकि इस तरफ 9 का भंडार है, एंडलेस 9 है, खत्म नहीं होंगे कभी भी 9। ठीक है, एक 9 आने से इस तरफ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आप कितने भी 9 इस तरफ लाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाओ, एक 9 आएगा, उस तरफ उतने 9 फिर हो जाएंगे। फिर 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे दोबारा तो फिर एक 9 आएगा, फिर करवाओगे फिर एक 9 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में 9 का भंडार खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना, उतने ही रहेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है। यहां मैंने 5 लिखे थे, आप यहां 50 लिख सकते हैं। फिर आपने एक इस तरफ ले लिया, आप फिर से 50 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, नाउ subtracting फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो अपने पास आ गया 10x इज इक्वल टू 9.99999, दिस इज सेकंड, एंड x इट इज 0.99999 इधर डैश 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 फर्स्ट। अब इनको आपको करना है सब्ट्रैक्ट, इट इज माइनस माइनस 10x माइनस x कितना हुआ? 9x। ये देखो इधर ये 9 तो जितने भी हैं कट जाएंगे, सेम सेम है। 9 माइनस 0 कितना बचेगा? तो ये आपके पास कितना आ गया? 9/9। आंसर कितना आ गया? 1। नहीं, अब एक बात बताओ, हमारा तो था ये 0.9999 डैश 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 इज इक्वल टू आ गया 1। मैं तो सरप्राइज हो गया भाई, आप हुए या नहीं? क्या x की वैल्यू 1 आ गई? जबकि हमारे पास जो गिवन था वो कितना था? 0.999। आपने सुना भी होगा वैसे, 0.9999999 बोल देते हैं ना कि ये तो भाई 1 के बराबर ही होता है। राइट, इट इज नियरली इक्वल टू। बट फिर भी रीजन अगर अपन डिस्कस करें कैसे होता है, अपन ये इतना बड़ा 0.9999 डैश 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 लेने के बजाय थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 0.99999 5 टाइम ले लेते हैं, बस कितना लेते हैं? 5 टाइम। राइट, अब अगर आप देखें, ये हमारा 1 है और ये 0.999 है। अब इन 1 में और इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस कितना है? 0.0001, इतना ही डिफरेंस है भाई। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। ये क्या है? बहुत छोटा नंबर है। आप अगर इस तरफ 9 बढ़ाओगे तो इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? 0.0000000001। ऐसे यहाँ पर 9 अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ 0.000001। तो अगर ये 1 2 3 4 4 जीरो में ही छोटा है, तो जितने ज्यादा इस तरफ ये जीरो बढ़ते चले जाएंगे, ये उससे ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, यानी कि इसका हाल नेग्लेजिबल हो जाएगा। नेग्लेजिबल मतलब छोड़ सकते हैं। राइट, तो इसीलिए 0.9999 और 1 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नेग्लेजिबल डिफरेंस है। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला 1/17 एक्चुअल डिवीजन अगर आप करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, उस डेसिमल एक्सपेंशन के रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे, इसका पता करने का एक छोटा सा तरीका है। कभी भी 1/x हो ना, कैसा हो 1/x, तो x माइनस 1 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? x माइनस 1। तो ये कितना है? 1/17। तो 17 माइनस 1 16 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे? 16। बट उसने लास्ट में लिखा परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर।
आपने जो गैस किया है, तुक्का मारा है, ये जो ट्रिक से हमने पता कर लिया है कि 16 डिजिट होंगे, वो कह रहा है कि आप डिवीजन करके दिखाओ और इस आंसर को वेरीफाई करो। तो 17 से आप 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास जो आएगा वो एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं। 1/17 जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.08235294117647 बार। यानी कि जब आप डिवाइड करते जाओगे, पहले 0 लगाओगे, उसके बाद 5 पे डिवाइड होगा, 8 पे होगा, फिर 8 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, चलते चलते लास्ट में 7 पे डिवाइड होगा, उसके बाद जाके ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिपीट। तो ये डिवीजन आपको परफॉर्म करना है। ये तरीका मैंने बता दिया। ये 1 के लिए ही है, 1/x अगर हो तो ठीक है, ये मत देखना ना कि 2/5 अगर है तो क्या होगा, राइट। तो ये बाद में पढ़ेंगे। 1/x के लिए कितना हो जाता है? x - 1। तो ये 1/17 था, तो कितने डिजिट हो जाएंगे? 16। यानी इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने आएंगे? 16। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट आए। आपको इसमें पूरे नंबर लेने हैं क्वेश्चन में, तो 17 से 1 को आप डिवाइड करेंगे। डिवीजन आपको आना चाहिए, आप 9th क्लास में हो गए तो आप डिवाइड करके खुद देखेंगे, राइट। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपके पास टोटल 9 है। आज हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।